वेलकम टू ऑर्डिनरी यूनिक कोचिंग क्लासेस। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर दिया था अपना एक्सरसाइज 4.2 का बेसिक। आई होप आपने उसके सभी थ्योरम्स रिजल्ट अच्छे से कर लिए होंगे। तो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 के एग्जाम्पल्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1 इज शो दैट द सेट, ये आपको इंटीजर्स का सेट गिवन है, आपको शो करना है कि ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड 7 है। ठीक है, तो जो भी हमने कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम का टॉपिक पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में, उसी के ही रिजल्ट्स हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते थे, जो भी आपके पास m गिवन है उससे इन सभी इंटीजर्स को डिवाइड करते थे और कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में उनका रिलेशन लिखते थे। जैसे अगर मैं -3 को डिवाइड करूँ 7 से, -3 and 7, तो 7 1 is 7, क्लियर, एंड -3 + 7 is 4, तो रिमाइंडर क्या आया आपका 4। एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, हमेशा रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर, क्लियर। तो यहाँ पे हम इसका जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है वो किस फॉर्म में लिख सकते हैं, -3 इज कॉन्ग्रुएंट, क्लियर, ऐसे ही होता है ना, डिवाइडेड इज इक्वल्स टू मतलब इज कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे आएगा आपका रिमाइंडर जो कि कितना है 4 एंड मॉड्यूलो 7। ठीक है, सेम जितने भी इंटीजर्स हैं इन सभी को आपको 7 से डिवाइड करना है और जो भी रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 14 है, तो 14 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0, क्योंकि 7 2 is 14, पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे 3, अब 3 जैसे इस टाइप से 3 7, अब यहाँ पे अगर आप करते हो 7 1 7, तो 3 - 7 -4 आएगा, बट रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पे 7 0 करेंगे, तो 7 0 is 0, आप माइनस करेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 3, तो 3 इज कॉन्ग्रुएंट 3 mod 7। नेक्स्ट है आपका 12, तो 12 इज कॉन्ग्रुएंट, अब 7 12 को आप डिवाइड करो 7 से, तो रिमाइंडर इज 5। देन है आपका 37 को आप डिवाइड करो 7 से, रिमाइंडर इज 2, क्योंकि 7 5 is 35 एंड 37 - 35 is 2। नेक्स्ट इज 57 को आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर इज 1, 7 8 is 56। देन -1 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर इज 6, क्योंकि 7 1 is 7 एंड -1 + 7 is 6। तो ये सभी आपने कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में रिलेशन लिख लिए। अब जैसे कि हमने कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम का पूरा टॉपिक पढ़ा था, उसमें क्या था, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम में आपके जो लीस्ट रेजिड्यू होंगे वो कौन कौन से होंगे। जैसे मोड 7 है, मतलब इस टाइप से था ना, 0 1 2 अप टू कहाँ तक होंगे, m-1 तक, तो m तो आपका 7 है यहाँ पे, दैट मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 ये होंगे आपके, क्लियर। अब हम चेक करते हैं कि क्या यही हमारे पास लीस्ट रेजिड्यू आए हैं। अगर यही सेम लीस्ट रेजिड्यू हैं, सो दैट मीन्स ये जो इंटीजर्स का सेट है वो आपका CRS मोड 7 फॉर्म करता है, अदरवाइज नॉट, क्लियर। तो यहाँ पे देखो 4 0 3 लिख लेते हैं इसको भी, 4 0 3 5 2 1 6। अब अगर आप देखो तो ये जो नंबर्स हैं वो इन्हीं का ही एक रीअरेंजमेंट है, दैट मीन्स इन्हीं का ही परम्यूटेशन है, क्लियर। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 सभी नंबर्स इन्वॉल्व हैं आपके, तो दैट मीन्स यहाँ पे ये जो इंटीजर्स का सेट है ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉड्यूलो 7 फॉर्म कर रहा है, क्लियर। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1, इसी टाइप से आपके एग्जाम्पल्स आएंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 2। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 इज शो दैट द इंटीजर्स 1 5 7 11 इज अ रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड 12। अब जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने निकाला था कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम, अब यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले इनको जो भी आपका m है यहाँ पे 12, उनसे डिवाइड करके कॉन्ग्रुएंस रिलेशन लिखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम में हमें क्या करना होता है। तो जैसे आपके पास सबसे पहले है 1 5 7 11, इन सभी को किससे डिवाइड करेंगे, 12 से, क्लियर। और यहाँ पे आपका मोड 12 रहेगा सब में ही। अब देखिए जब आप 1 को डिवाइड करेंगे 12 से तो रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इज कॉन्ग्रुएंट 1 mod 12, क्लियर। उसके बाद है आपका 5 को जब आप डिवाइड करेंगे 12 से तो रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास 5। 7 को 7 से करेंगे तो 7, 11 को डिवाइड करेंगे 12 से तो 11। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जितने भी आपके इंटीजर्स हैं 12 उन सभी से बड़ा है, तो हम किसी भी अगर हम 12 1 से करते हैं तो 12 आएगा, सो दैट मीन्स 1 - 12 रिमाइंडर इज नेगेटिव, 5 - 12 रिमाइंडर इज नेगेटिव। चारों केस में आपका रिमाइंडर नेगेटिव रहेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, चारों ही इंटीजर्स को 0 से हम डिवाइड करेंगे।
मीन्स 0 हमारा क्या होगा, क्वेश्चन होगा। जैसे यहाँ पे आप कोई भी ले लो, 7 लिया आपने, 7 को आप डिवाइड कर रहे हो 12 से, तो अगर मैं यहाँ पे 12 1 इज 12 करते हो तो रिमाइंडर तो नेगेटिव आएगा, जो कि होना नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे 12 0 इज 0 करेंगे और जो आपका डिवाइडेंड था वही आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। तो इसलिए हमने ये सारे जो भी हैं आपके रिमाइंडर्स जो है, रेजिड्यूज, लीस्ट रेजिड्यूज, वो सेम है एज इंटीजर्स। क्लियर। तो देखो लीस्ट इसमें रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम में हम क्या देखते थे कि मतलब ये है तो एक तरीके से कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम, बट इसमें से आप ऐसे इंटीजर्स या नंबर्स जो हैं उन्हें एलिमिनेट कर देंगे जो कि 12 के साथ कॉमन फैक्टर रखते हैं। दैट मीन्स सिर्फ हमें ऐसे इंटीजर्स यहाँ पे इन्वॉल्व करने हैं जिनका जीसीडी 12 के साथ 1 हो। अब यहाँ पे आपके 4 लीस्ट रेजिड्यूज आए हैं, 1 5 7 11। अब हमें चेक करना है कि क्या इनका जीसीडी 12 के साथ 1 है या नहीं है। अगर 1 है तो आप इसको रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम में रखेंगे, अदरवाइज हम इनको एलिमिनेट कर देंगे। क्लियर। तो अब देखते हैं, अब देखो 1 और 12 का जीसीडी ऑफ 1 एंड 12 कितना होता है, 1 है ना। जीसीडी निकालना तो आता है आपको, एचसीएफ करके निकालते हैं। जीसीडी ऑफ 5 एंड 12 इज ऑल्सो 1, 7 12 1 एंड लास्ट 11 12 इज ऑल्सो 1। तो इन सभी का, चारों का ही जीसीडी आपके 12 के साथ क्या होगा, 1 होगा। फिर हम नेक्स्ट क्या देखते थे, जो भी आपका m है 12, उसके ऊपर आयलर फंक्शन अप्लाई कर दो। जो वैल्यू आएगी आपकी वो किसके इक्वल आनी चाहिए, जितने आपके इस सेट में एलिमेंट्स हैं। ये सारा हमने पढ़ाया अपने प्रीवियस लेक्चर में, आरआरएस मोड m का जब भी हमने टॉपिक किया था, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी हैं। ठीक है। तो ये जितने भी क्राइटेरिया हैं ये आप यहाँ पे इनको प्रूव करके दिखाएंगे। तो 5 12, अब 5 12 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 raised to power 2 into 3, मतलब 12 को पहले ऐसे लिख लो, 5 4 into 3 12 होता है, 4 को मैंने लिख लिया 2 raised to power 2 into 3। अब देखो जैसा कि 5 हमारा क्या होता है, मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन, तो हम कैसे लिख सकते हैं, ये m है ये n है, तो 5 ऑफ mn को हम कैसे लिखते थे, 5 ऑफ m इंटू 5 ऑफ n। तो 5 ऑफ m जो कि 2 raised to power 2 इंटू 5 ऑफ n इज 3। क्लियर। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे, आई थिंक थ्योरम नंबर 1 था एक्सरसाइज 4.1 के बेसिक का, कि अगर इस टाइप से हो 5 p raised to power k, तो आपका रिजल्ट होगा p raised to power k माइनस p raised to power k माइनस 1। ये आपका रिजल्ट होगा। वेयर आपका p प्राइम है और k आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो 2 raised to power 2 है तो क्या हो जाएगा आपका 2 raised to power 2 माइनस 2 raised to power 2 माइनस 1, जो कि 1 हो जाएगा। क्लियर। अब मल्टीप्लाई, अब 5 ऑफ 3, अब हमने ये भी पढ़ा था कि अगर आपका कोई भी प्राइम नंबर है p और उस पर आप आयलर फंक्शन अप्लाई कर रहे हो तो इसका रिजल्ट हो जाएगा p माइनस 1। ये रिजल्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 3 इज अ प्राइम नंबर। क्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 माइनस 1। अब इसे आप सॉल्व करो, 2 2 4 4 माइनस 2 इज 2, 3 माइनस 1 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4। अब आपको देखना है कि ये जो आयलर फंक्शन का रिजल्ट आया है क्या ये इसके इक्वल है, जितने के हमारे सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हमारे सेट में 1 2 3 4, और आयलर फंक्शन भी आपका कितना आया है 4। दैट मीन्स ये जो गिवन है आपको सेट इंटीजर्स का, ये रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड 12 है। क्लियर। तो यही हमें यहाँ पे बताना था एग्जाम्पल नंबर 2 में। तो फर्स्ट था आपका CRS मोड m का एंड सेकेंड इज RRS मोड m। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 3। नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 3। राइट कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड 13 कंपोज्ड ऑफ एंटायरली मल्टीपल्स ऑफ 2। देखो यहाँ पे आपको CRS मोड 13 जो भी होगा उसे लिखना है सॉल्व करके, और वो जो है उसमें सारे के सारे 2 के मल्टीपल्स होंगे। तो जैसे कि यहाँ पे 2 और 13, m क्या है आपका एक तरीके से 13 और 2 के मल्टीपल्स होंगे, तो 2 और 13 का जीसीडी कितना होता है 1। और CRS मोड m के टॉपिक में भी हमने पढ़ा था, CRS मोड m में जो भी आपके इंटीजर्स होंगे वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं 0 1 2 अप टू m माइनस 1, है ना। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और जाएंगे कहाँ तक m माइनस 1, मीन्स 13 माइनस 1 12, 9 10 11 12। तो ये हो जाएगा आपका CRS मोड 13। लेकिन हमसे बोला है एग्जाम्पल में कि कंपोज्ड एंटायरली ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2, मतलब 2 के मल्टीपल्स होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जितने भी आपके ये इंटीजर्स हैं जो आपका CRS मोड 13 आया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सभी को 0 से लेके 12 तक 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन कॉन्ग्रुएंस रिलेशन लिखेंगे जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तब। तो जैसे यहाँ पे 0 है तो 2 से जब मैं 0 को मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 मल्टीप्लाई 0 इस टाइप से इज कॉन्ग्रुएंट। अब मोड 12, मोड
13 है ना, M13 है आपका। अब 13 को आप ऑब्वियसली 0 को 13 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो रिमाइंडर आपका 0 मीन्स लीस्ट रेजिड्यू 0। देन आपका क्या है 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 इज कॉन्ग्रुएंट मोड 13 अगेन एज इट इज। अब 2 इंटू 1 2 होता है, 2 को आप 13 से डिवाइड करोगे तो अगर आप 13 1 इज 13 भी करते हो, जैसे ये है आपका 2 और यहाँ पे 13, अगर आप 13 1 इज 13 भी करते हो तब भी आपका रिमाइंडर -11 आएगा, बट रिमाइंडर कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इसलिए हम क्या करेंगे 0 से ही कर देंगे। 13 0 इज 0, तो अब 2 - 0 अगेन आपका रिमाइंडर मतलब लीस्ट रेजिड्यू कितना आ जाएगा आपके पास 2। नेक्स्ट इज 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 इज कॉन्ग्रुएंट मोड 13। अब 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 4, 4 को आप 13 से डिवाइड करेंगे, अगेन 0 से ही करना पड़ेगा, तो रिमाइंडर आपका 4 आ जाएगा। देन 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 4, देन 5, 2 मल्टीप्लाई 6 7 8 ऐसे ही करेंगे। अब देखो 2 मल्टीप्लाई 3 जो कि होता है 6, अब 6 अगेन आपका छोटा हो गया 13 से, तो दैट मीन्स रिमाइंडर अगेन 6 आ जाएगा जब आप 0 से डिवाइड करोगे। क्लियर। 2 इंटू 4 8, अब 8 अगेन 13 से छोटा है तो वही रिमाइंडर आ जाएगा आपका। 2 इंटू 5 इज 10, 10 इज ऑल्सो लेस देन 13, देन रिमाइंडर इज 10। 2 इंटू 6 इज 12, तो अगेन रिमाइंडर 12 आ जाएगा बिकॉज 12 इज लेस देन 13, तो हम 0 से ही करना पड़ेगा। 13 0 इज 0 एंड 12 का आपका 12 ही आ जाएगा लीस्ट रेजिड्यू। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14, और 14 को जब आप 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 1, तो 1 मोड 13। अब 2 इंटू 8 इज 16, 16 को आप 13 से करेंगे तो रिमाइंडर इज 3, क्योंकि 16 - 13 इज 3, यहाँ पे आ जाएगा मोड 13। अब है आपके पास 2 इंटू 9, 2 इंटू 10, इनका करते हैं। अब 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा 18, एंड 18 को जब आप 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज 5, तो 5 मोड 13। 2 इंटू 10 इज 20, 20 को 13 से करेंगे तो रिमाइंडर इज 7 मोड 13। ये आपके और कौन से रह गए, जैसे 2 इंटू 11 एंड 2 इंटू 12, ये दो रह गए हैं। 2 इंटू 11 इज कॉन्ग्रुएंट, अब क्या है आपका मोड 13, तो जब आप करेंगे 2 इंटू 11 इज 22 और 22 को 13 से करेंगे तो रिमाइंडर 9। अब 2 इंटू 12 इज 24, 24 को करेंगे किससे 13 से डिवाइड, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 11। तो ये सारे आपने कॉन्ग्रुएंस रिलेशंस लिख लिए। अब यहाँ पे 0 2 4 6 8 10 12 एंड देन आ गया आपका 1 3 5 7 9 11, पर हमें तो सारे कैसे चाहिए थे 2 के मल्टीपल्स। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जस्ट इसीलिए मैंने आप पहले नहीं लिखा, फिर ना आप समझ नहीं पाते कि हमने किया क्यों। यहाँ तक तो आपकी इवन ही है, इस फॉर्म में चल जाएगा। अब इसको देखो 2 इंटू 7 कितना होता है 14, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इज कॉन्ग्रुएंट मोड 13, तो आपका आएगा ही मोड 13, सेम यहाँ पे भी 13, सब में सेम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 इंटू 7 इज 14, 14 को जब आप 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका, अब देखो 1 तो ठीक है आएगा ओके, पर हमें चाहिए इवन में, मतलब 2 के मल्टीपल में। तो जैसे ये आपका 14 है, 14 को आपने डिवाइड करा 13 से, तो अगर आप कर दो 13 0 इज 0, तो रिमाइंडर 14 आएगा जो कि 2 का मल्टीपल है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 14, ठीक है। और ये सिर्फ हम इसलिए करें क्योंकि हमसे पूछा है कौन सा CRS मोड 13 जिसमें 2 के मल्टीपल्स हो एंटायरली, मतलब कंप्लीट, ये नहीं चलेगा हाफ में 2 के मल्टीपल्स हैं और फिर रैंडम, ठीक है। फिर अब यहाँ पे 2 8 इज 16, 16 को आप 13 से करेंगे तो वही 0 से करेंगे तो रिमाइंडर 16, देन 2 9 इज 18, 18 को अगेन करेंगे 18 रिमाइंडर, 2 10 इज 20, 20 को अगेन करेंगे तो रिमाइंडर इज 20। अब इन दोनों का और लिख लो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट, दोनों में ही मोड 13। अब यहाँ पे 2 इंटू 11 इज 22, 22 को आप 13 से करोगे तो रिमाइंडर 22, एंड यहाँ पे 24 को 13 से करोगे तो रिमाइंडर 24। अब आप देखो 0 2 4 6 8 10 12 देन 14 16 18 20 22 24, क्या ये सारे के सारे आपके 2 के मल्टीपल्स नहीं है? ऑब्वियसली है। यहाँ पे आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि मल्टीपल्स ऑफ 2, तो 2 के मल्टीपल ही हैं सारे, तो दैट मीन्स यहाँ पे 2 इंटू 0 2 इंटू 1 अप टू 2 इंटू 12, ये क्या है CRS मोड 13। तो यहाँ पे 0 2 4 6 अप टू 24 ये भी क्या होंगे CRS मोड 13, तो इनको हम ऐसे सेट में करके लिख देंगे, ठीक है, इज द रिक्वायर्ड CRS मोड 13। तो ये होता है आपका एग्जाम्पल नंबर 3 में। थोड़े से बस यही समझने वाली चीज है, बाकी आपको डिवाइड करके ये कॉन्ग्रुएंस रिलेशंस लिखने हैं।